हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभम। तो आज हम पढ़ेंगे एच डी यादव की बुक से नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। ओके गाइस, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। ओके गाइस, तो फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है गाइस। देखो आप भाग देते हो ना, ये भाग है, ये रहता है भाज्य। देखो क्या बोल रहा है, 1265 में किस संख्या से भाग दें, 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84, यानी इधर भागफल आता है तो भागफल कितना आ रहा है इसमें 84। ओके गाइस, और शेषफल कितना है, इधर शेषफल आता है ना गाइस, इधर शेषफल आता है ना गाइस, शेषफल इधर आता है। तो शेषफल कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ओके गाइस, तो देखो जी भाजक है, भाज्य इधर रहता है आपका भाजक रहता है जी। ये क्या है भाई, भाज्य है। ओके गाइस, ये क्या चीज है, ये भाज्य है। भाज्य कितना दिया है 1265। अब इधर कौन सी संख्या होगी जिससे मैं इसमें भाग दूं तो शेषफल 5 आए और भाग पर 84 आए, तो इस फॉर्मूले में रख दो। ठीक है गाइस, डिविडेंड मीन्स भाज्य, डिवाइजर भाजक, और क्यूटेंट माने भागफल, और रिमाइंडर मीन्स शेषफल। तो इसमें रखूंगा भाज्य कितना है गाइस 1265 बराबर भाजक कितना है गाइस, भाजक हमको फाइंड करना है। ओके गाइस, तो गुणा भागफल कितना है 84 प्लस का 5। ओके गाइस, तो क्या है, अब क्या करूंगा, ये 5 को इधर भेज दूंगा, इधर भेजूंगा तो किस में हो जाएगा गाइस, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ओके, तो भाजक गुणा 84। अब 1260 बराबर 84 से मैं इसको काट दूंगा, गुणा में क्या बचा इधर भाजक, कितनी बार में जाएगा, तो ये 15 बार में चला जाएगा भाग। ओके, तो भाजक कितना आ गया गाइस अपना 15। तो आंसर आ गया गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार से। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो 1708 में मैं क्या करूंगा, सिंपल तरीके से मैं भाग दूंगा 13 से, 13 एकम 13, यानी इधर कितना आ गया तुम्हारा 4, 13 तिये 39, 39 आ गया। अब इधर कितना आ जाएगा 1 और 8, 18 आ गया इस, तो 13 एकम 13, 5, शेषफल कितना आया 5। अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूंगा इस, तो ये पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी ना, या मैं 5 घटा दूं, इधर मैं क्या कर दूं 5 घटाने की बोल रहा है गाइस, क्या कर रहा है घटाने की बोल रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इधर इस संख्या दिख रही है आपको, इस संख्या दिख रही है ना, तो इसमें मैं 5 घटा दूं तो 13 आ जाएगा। तो 13 एकम 13 पूरी विभाजित हो जाएगी। तो मैं कौन सी संख्या घटा दूंगा कि 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी 5 संख्या आपको घटाने पर इसमें 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ओके गाइस, तो इसी प्रकार से हमें तीसरा करना है गाइस। तीसरा क्या बोल रहा है गाइस, तीसरा बोल रहा है 1560 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें। इसमें घटाने की बात कर रहा था, इसमें जोड़ने की बात कर रहा है। तो प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ओके, तो मैं क्या करूंगा 1560 में किससे भाग दूंगा, 18 से भाग दूंगा। तो मैं 18 18 अट्ठा कितना होता है 144, और 2 और 1 यानी 0 जैसा का जैसा। अब 18 छिंग कितना होता है गाइस, 18 छिंग होता है आपका 108। तो कितना आ गया गाइस, इधर कितना आ गया 14 क्या 12, 12 आ जाएगा। शेषफल कितना आ गया 12। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो 12 आ गया, तो 12 जोड़ूंगा क्या, नहीं, अब इन दोनों का अंतर देखना पड़ेगा। ठीक है, 1560 में अगर मैं इसमें 6 और जोड़ दूंगा, जोड़ने की बात कर रहा ना, अगर मैं इसमें 6 जोड़ दूंगा तो 18 हो जाएगा, तो 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा ना, तो इसलिए इन दोनों का अंतर देख लिया करो, तो 6 आ जाएगा, यानी इसमें दोनों का अंतर कितना है 6। 6 इसमें 12 में जोड़ दूं मैं तो 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपको चौथे नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा गाइस, एक संख्या x, एक संख्या कोई x है, किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं भी हैं जो x को विभाजित करेंगी। ओके गाइस, देखना गाइस, x किसी अन्य संख्या 42 से कोई संख्या है, माना कि जैसे कि 42, इतनी संख्या है 420, इसको मैं 42 से डिवाइड देता हूं तो 40 बन जा 40, यानी इससे तो डिवाइड हो रही है गाइस, यानी इससे डिवाइड तो हो रही है, लेकिन इससे 42 से छोटी संख्या बताइए
छोटी से छोटी कौन सी संख्याएं अन्य संख्याएं हैं जो 420 से भी विभाजित होंगी। तो एक तो हमें क्या करना है, इस हमें एक ट्रिक आती है इस कैसी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 42 दिख रहा है, 42 को ही ले लो। अब छोटी संख्या देखो आप, पहले तो 42 ही जाएगी, तो 42 तो चली गई। इससे छोटी कौन कौन सी संख्या है, एक तो देखो 21 होगी, ठीक है गाइस 21 होगी। और कौन कौन सी होगी गाइस, 14 होगी, 14 होगी। और कौन सी होगी गाइस, 7 होगी, 6 होगी, 3 होगी, 2 होगी। हाँ ठीक है गाइस, तो 21 होगी, 14 होगी, 7 होगी, 6 होगी, 3 होगी, 2। इससे यानी 42 से छोटी छोटी कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसी संख्याएं होंगी जो 42 से जो संख्या विभाजित होती है ना उससे भी ये विभाजित हो जाएंगी, ये सभी डिवाइड उससे चला जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्त, जो संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या होंगी, 42 से छोटी संख्या होंगी जो x को विभाजित कर देंगी। तो कौन कौन सी होंगी, 21 14 7 6 3 2। ये भी ऐसी संख्याएं हैं जो 42 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, वो इसी संख्या से भी विभाजित हो जाएंगी। ओके गाइस, तो इस प्रकार से आपको करना है। ओके, मैंने ज़्यादा ही दिमाग लगा दिए इसमें, फालतू का था तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ जी, समझ जाओ तो अच्छी बात है। तो 5 नंबर का कैसा क्या कह रहा है गाइस, 5 नंबर का क्या कह रहा है कि भाग्य के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है, भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेषफल। देखो गाइस, रिमाइंडर कितना है 30, भागफल को क्या बोलते हैं हम, क्यूटेंट बोलते हैं, यानी क्यूटेंट कितना है परंतु शेष का 2 गुना है। इसको गलत करो गाइस, ठीक है, देखना ध्यान से। भाग के एक प्रश्न में भाजक, भाजक क्या होता है, डिवाइजर, छोटा डी। ओके, हम देखो डिवाइजर को डी से और डिविडेंड को बड़ा डी, यानी जो भाज्य होता है उसे बड़ा डी से प्रदर्शित करते हैं, और रिमाइंडर को तो आर से करते ही हैं हम गाइस। ओके, और भागफल को क्यूटेंट से, क्यूटेंट से जी, समझ में आया। तो जी क्या बोला है, भाग के एक प्रश्न में भाजक, भाजक यानी डी, डी डी जो है भाजक भागफल का 5 गुना है। तो भागफल क्या बोलते हैं अपन, भागफल को क्यूटेंट, यानी क्यूटेंट का कैसा है 5 गुना है। ओके गाइस, परंतु शेषफल का 2 गुना है। कौन, ये जो डिवाइजर है वो शेषफल का कैसा है, 2 गुना है। ओके गाइस, तो अब मैं क्या करूंगा, शेषफल कितना दिया है इसमें, रिमाइंडर कितना दिया है 30। ओके गाइस, 30 दिया है, तो अब मैं क्या करूंगा, पहले डी निकालूंगा, जो डी डिवाइजर है ना वो निकालूंगा आर से, आर की वैल्यू इधर रखकर, ठीक है गाइस। तो डी बराबर 30 को मैं इधर रख दूंगा, तो 30 दूनी 60, तो डिवाइजर कितना आ गया गाइस 60। ओके, अब मैं क्यूटेंट निकालूंगा, डिवाइजर कितना दिया है, यानी ऐसे समझ लो आप समीकरण 1 समीकरण 2। ओके गाइस, तो समीकरण 2 में आर का मान रखने पर, ओके गाइस, आर का मान रख दिया, तो आर की वैल्यू कितनी थी 30, तो समीकरण 2 में आर का मान रख दिया तो 60 आ गया डी। अब क्या करूंगा, डी का मान समी 1 में रखने पर, ओके गाइस, तो डी का मान कितना है, डी समीकरण 1 कौन सा है, ए वाला, डी बराबर क्यू इंटू 5, तो डी कितना है 60 बराबर क्यू इंटू 5, गुणा में है तो ये काट दूंगा मैं, इधर चला जाएगा क्यू। ओके गाइस, समझ में आ रहा है क्या, दिमाग खराब, तो कितना आ जाएगा इधर 12, कितना आ जाएगा 12, तो क्यू बराबर कितना आ गया गाइस 12। अब मैं फॉर्मूला अपन को पता ही है, फॉर्मूला क्या पता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस का शेषफल, शेषफल पता है, तो भाज्य कितना है अपना, भाज्य यानी डिवाइजर कितना है गाइस, डिवाइजर कितना है, डिवाइजर जी है 60 बराबर। ओके, तो भाज्य तो हमें ज्ञात करना है, दिमाग खराब, यही तो मैं सोच रहा था तुम लोग बता रहे कि नहीं। तो भाजक कितना है 60 इंटू भागफल कितना है, भागफल है आपका 12 प्लस का शेषफल कितना है, रिमाइंडर कितना है 30,
अब इसका सॉल्व कर लेना आप। तो 12×6 = 72, 12×6 = 72 और ये 30, यानी कितना आ जाएगा? 700, 750 आंसर आ जाएगा आपका। ओके गाइस, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? तो 750 आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो 6वें नंबर का क्या है गाइस? एक संख्या में 69, यानी 69 को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं गाइस? कितना? 79, 89, 69 कितना? 69, 70 है? पता नहीं यार, 69 ही ठीक है। तो 69 मैं तो रिवाइज कर रहा हूँ यार, तुम्हें करना है तो कर लो, मेरा क्या है, तुम्हारा क्या है। एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। तो यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष। इसकी ट्रिक है गाइस। ओके, ट्रिक क्या है गाइस? देखो, इधर है भाजक और इधर है शेषफल। इधर क्या है? इधर है आपका भाजक और इधर है शेषफल। तो ये क्या बोला? 69 से भाग देने पर, यानी भाजक कितना है? 69 से भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है? 45। तो उसी संख्या में 23 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो उसी संख्या, माना कि कोई संख्या x थी, 69 से मैंने भाग दिया तो शेषफल कितना आ गया? 45 आ गया। तो इसी संख्या में मैं 23 से भाग दूं तो कितना शेषफल बचेगा, इस प्रकार पूछ रहा है। लेकिन ठीक है, पूछ रहा है तो हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, 69 से भाग देने पर 45 शेषफल बचता है, तो 23 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, हमें कुछ नहीं करना गाइस, इसमें भाग दे दो। जो भी शेषफल पहला वाला शेषफल है उसमें भाग दे दो। ठीक है, 45 में मैं 23 से भाग दे दूंगा, तो 23 एकम 23 और 2 और 2, यानी शेषफल कितना बचेगा गाइस? 22। आगे आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करना घर पे। और देखना गाइस, एक और बता दूं, जैसे कि 69 में कोई भी सवाल आ जाता है आपका कि 10 से भाग देने पर 5 शेषफल बचता है, तो उसी के दुगने में 8 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो इसी का दुगना करेंगे, इसी का घन करेंगे, क्यूब करेंगे, जो भी कुछ होगा इसी का करेंगे, और इससे फिर जो जिससे भाग दिया जाता है इसमें भाग दे देंगे। ओके गाइस, ये ट्रिक है और बेस है बेटा, जो अच्छे से करनी पड़ेगी तुम्हें। वो तो मैं रिवाइज कर रहा था इसलिए वीडियो डाल रहा हूँ। तुम्हें पढ़ना हो तो पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या है, मेरा थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है वीडियो बना कर डालने से। ओके गाइस, टाइम पास भी हो जाता है लॉकडाउन में। और सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, सब लोग पसंद करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो समझ में नहीं आए वो आप मेरे से समझ सकते हो। ओके, अपन को तो समझ में आ रहा है, तुम्हें आए या ना आए इससे कोई लेना देना नहीं है यार, तभी तो डाल रहा हूँ वीडियो। तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बाय, जय हिंद, जय भारत।